give me pleasure to be whenever any program they invite us, and this is a special program because इसमें इमोशन ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे 13 साल बिताया BSc MSc PhD। तो 1993 में मैंने BSc में एडमिशन लिया और मैंने MSc में 97 में और देन PhD में 99 में विद सर के साथ। तो ये मेरे अभी मुझे लगता है कि आई मीन ये प्लेस कुछ ऐसा प्लेस है जो मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा कि शायद मेरी माँ बाप की इच्छा भी उन्होंने पूर्ति करी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक टीचर बनूँ और फादर चाहते थे साइंटिस्ट। तो मैं 11 महीने लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचर रहा और अब मैं साइंटिस्ट हूँ। तो ये मेरे लिए इससे सबसे बड़ा एक मुझे उपलब्धि मिली जो ये डिपार्टमेंट से मिली। और यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, क्योंकि पहली चीज़ें हैं कि मैं अपने पर्पसली आता हूँ बिकॉज इतने टीचर तो हमारे ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे एक एनर्जी मिलती है जो मुझे लगता है शायद इस डिपार्टमेंट से ही मिल सकती है। और ये एनर्जी से मैं क्या कर पाया वही मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा। और तीसरा बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि व्हेन यू सेट द टारगेट डोंट बी डिस्ट्रैक्ट। आपके और आपके गोल के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आपका गोल डिस्ट्रैक्ट हो गया। और ये हमने ओनेस्ट लैब से सीखा था। 6 साल में अगर कहा जाए तो डिस्ट्रैक्शन नाम के कोई चीज़ हम लोग नहीं जानते थे सिवाय रिसर्च, गुरुजी एंड लैब। So if you want to, I mean, follow that kind of the fraction of that kind of the part, so it is very important in your life. Whenever this kind of the like you get the chance for the faculty or like the scientist, you just to prefer first thing your family is your lab, your second family is your student, and third family your own family. If you not do this kind of the, I mean, then you cannot be grow like the what lesson you taken from the Department of Physics. अब मैं स्टार्ट ये करना चाहूँगा कि यहाँ से क्या सीखा। सबसे बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो हमको लगता है कि शायद ट्रेनिंग और जगह भी हो सकती है, BSc MSc PhD आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे लगता है कि इस प्लेस का एक अनपैरेलल है किसी और इंस्टीट्यूट के। उसका मैं एग्जांपल यही देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे PhD की लाइटेस्ट मटेरियल हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए, और जब मुझे जॉब मिली तो लाइटिंग मटेरियल फ्लोरोसेंस। जब मैं NPL में गया तो लोगों ने बोला कि इस एरिया में यहाँ काम नहीं होता है और अगर काम आप स्टार्ट करोगे बॉस नाराज हो जाएंगे, सो यू कैन स्टार्ट द फ्लोरोसेंस। तो मुझे 1.5 ईयर्स लगे बिकॉज मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत हेट करता था। मैं सोचा राजकुमार की किताब पढ़ूँ किस तरह पास करूँ काम खत्म, बिकॉज आई वांट टू फर्स्ट एड फिजिक्स एंड मोस्ट ऑफ द लाइकली टू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। बिकॉज क्लास 8 से मैंने स्लैब को देखा था क्योंकि मेरे जीजा जी ने भी PhD यहीं से करी थी और सेम प्रोफेसर के साथ। तो मुझे पूरा कल्चर पता था ह्यूमन फिजिक्स का और मेरा मोटिव बहुत क्लियर था कि मैं उस सर के साथ ही PhD करूँगा। तो PhD कंप्लीट होने के बाद जब वहाँ गया NPL में ज्वाइन किया तो NPL में जाना एक अपने आप में मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था। बिकॉज हम लोग ऐसे मंदिर में चाय पीने जा रहे थे, मैं और मेरा प्रवीण शिवाच और राई ग्रीन। पोस्ट निकली थी साइंटिस्ट भी की और प्रवीण ने मुझसे बोला कि यार भर दो, ये तो ओपन एंट्री है। तो हमने नहीं यार हाइड्रोजन में काम नहीं होता। बोले तुम डर गए यार, तुम यार अगर ऐसी बात करो मैं कल ही भर दूंगा। और हम लोग अप्लाई हमने किया और फॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ पे। और प्रवीण भी सिलेक्ट हुआ बाद में, मतलब एक ही इंटरव्यू में 2 स्टूडेंट सेम गाइड। इट विल इमेजिन यू कैन सी दिस सिनेरियो। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया और स्थिति ये थी कि भाई फ्लोरोसेंस में जो लोग काम कर रहे थे PhD स्टूडेंट भी सोचते थे उससे इनसे बेहतर तो मैं ही हूँ क्योंकि इनका तो एरिया ही नहीं। ये साल लगभग बहुत ही इमोलेट फील करते हुए अपने आप को इन्वेस्ट किया एंड देन आई चूज अ टॉपिक लाइक द where the fluorescence people are just importing the things from the abroad। और हमने पाया कि जो हमारे नोट होते हैं करेंसी नोट में लास्ट 70 ईयर से गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही थी और ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रही थी। अगर आप नोट देखोगे 2 फीचर होते हैं कॉमन पीपल के लिए। एक फ्लोरोसेंट फीचर होता है जो यूवी लाइट से दिखता है, दूसरा ऑप्टिकल वेरिएबल लिंक यू चेंज द एंगल, यू चेंज द कलर ग्रे टू ब्लू एंड यू विल बी सरप्राइज्ड फॉर द फ्लोरोसेंट पिगमेंट द कॉस्ट इज $700 per kg and you know how much metric ton is going to import। And second thing is the optical variable 1,60,000 rupees per kg। So our Prime Minister announced it in 2016। उन्होंने कहा कि क्या हम इंडिया में नहीं बना सकते हैं, क्या अपनी गांधी जी हम बाहर के इंक और नोट से छापे हमें शोभा देता है। इस इनिशिएटिव को लेकर हम लोगों ने ये टास्क कंप्लीट किया और रिसेंटली अभी SPM CIL और एरोन यूनिवर्सल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी। आने वाले समय में जो नेक्स्ट डिवीजन में इस तरह के फीचर आपको दिखेंगे वो NPL मेड आपको दिखेंगे दोनों, क्योंकि हम पूरी तरह से इंडिजिनियस उन्होंने डेवलप किया। तो ये शायद इस डिपार्टमेंट का इस तरह का एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है कि टेक चैलेंज एंड कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी। एंड सेकंड रिसेंट
joined to NPL, then I think that why not a second generation? So recently we make a ink that can be invisible on the finger. If you put on the finger, it will not seen by the naked eye, but we make this special device, and then if you test it, then we'll show the color. So that is the another discovered recently we developed, and we submitted to our CSR headquarters, and they conduct the election successfully recently in December. So I just to experience to show the reason behind that, because if you think yourself, and third kind of the activity, we develop the blue laser induced white light that can penetrate more than 500 meters. That can be probably used in the bullet trains in coming days in our Indian trains. So we already taken the project from the FIAM industry. So what we learned from the here the hydrogen storage motorcycle, how the technology fails for success. So that we decided we are taking the project. So what kind of exercise we have. So department is a very right